ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हम दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो मेरे मतलब गुरु भी है, मेरे को मार्गदर्शन भी है। आज भी हम लोग साथ में रहते हैं। दोनों ने प्रेम से अच्छे से ये कर लिया। हमारे रिलेशन आज भी बहुत अच्छे हैं। हम अभी 4 दोस्त थे, उनमें विमल जी बोलिया, मनोज जी मेहता, मनीष जी सियाली, चारों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के बहुत हर सुख दुख में काम आने वाले हैं। संवाद की आज की स्टोरी से मुखातिब हैं मुंबई ठाणे युवा उद्योगपति महावीर डांगी। मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के रायपुर निवासी रोशन लाल कंवर देवी डांगी के घर 30 दिसंबर 1977 को जन्म लेने वाले महावीर भाई उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिद पर बड़ा मुकाम हासिल कर ऑटोमोबाइल जगत में अपनी खास पहचान बनाई है। इनके पारिवारिक सदस्य इन्हें सीए बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बिजनेस को प्राथमिकता दी। अपने सपने को आकार देने के लिए आ गए मुंबई। इस शहर की आबो हवा के साथ संघर्ष करते हुए मजबूत इरादों की बदौलत अपना एक अहम स्थान बनाने में कामयाब रहे। उनके द्वारा शुरू किए गए किरण ऑटोमोबाइल ग्रुप द्वारा वर्तमान में 7 शो विशाल रूम व 5 सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से करीब 400 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मात्र 42 वर्ष के महावीर डांगी लंबी सोच व मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डांगी व्यवसाय के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। आपकी कंपनी द्वारा जापान की सुजुकी ग्रुप के साथ जुड़कर उनके उत्पादों को मुंबईकरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गत वर्ष आपने मुंबई में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बेचकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। किरण सुजुकी ग्रुप द्वारा वर्ष में करीब 200 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस किया जाता है। मेवाड़ गुरु परंपरा के प्रवर्तक अम्बेश मुनि जी महाराज के भक्त महावीर डांगी का मानना है कि कर्म ही पूजा है। हमें हमारा काम ईमानदारी व मेहनत के साथ करना चाहिए, जिसके परिणाम हमेशा सुखद रहते हैं। आपके परिवार में धर्मपत्नी मैना डांगी, पुत्री अदिता व दर्शिता आपके सुख दुख में साय की तरह साथ हैं। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी व्यक्ति महावीर डांगी से हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने बातचीत की है, जिसे आपको देखना चाहिए। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संवाद का ये कार्यक्रम प्रवासियों में खूब पसंद किया जा रहा है। हम हर हफ्ते भिन्न भिन्न लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं महावीर डांगी जी। महावीर जी मूल रूप से मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के रायपुर निवासी हैं। बचपन से ही इन्होंने बिजनेसमैन बनने की ठानी। हालांकि इनके परिजन इन्हें सीए बनाना चाहते थे। मुंबई आए, मुंबई में इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और ये व्यावसायिक चरणों की ओर बढ़ते गए और आज मुंबई में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आज इनकी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। क्या है कहानी महावीर जी की, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो चलिए देखते हैं। महावीर जी, भीलवाड़ा से मुंबई कैसे आना हुआ और मुंबई में 2 व्हीलर व्हीकल की इंडस्ट्रीज में जाने का कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं एक हार्डवेयर शॉप पे आया, अपना विले पार्ले में, श्रीनाथ हार्डवेयर। वहाँ पे हम लोग स्टाफ रूम में रहते थे, चोल में, जो कि चोल में था। खाना वो स्टाफ रूम में ही बनता था। ठीक ठाक चलते थे लाइफ, इतना कोई अच्छी लाइफ नहीं थी। बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद वहाँ से नहीं समझ में आया लाइन, तो मैं ज्वेलर्स की लाइन में आ गया। डोंबिवली में पेरिस ज्वेलर्स है, वहाँ पे भी वही हालात थे। ज्वेलर्स में कैसा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, घर का काम सब कुछ करना पड़ता है। गाड़ियाँ धो सेठ लोगों की, वो सब किया हुआ है। फिर धीरे धीरे हम लोग एक रोशन ऑटोमोबाइल वाले मोतीलाल सिंह भी है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे पसंद किया कि भाई तू आ जा मेरे साथ में लाइन में। तो हम लोग फिर मैं ऑटोमोबाइल लाइन में मतलब एक बार देख लेते हैं जाके कि क्या है। तो मैंने सारे जो 3-4 जगह पे काम किया ना, उसमें सबसे अच्छा लाइन मेरे को ऑटोमोबाइल लगा। ये तो रही दास्तान आपकी इस क्षेत्र में आने की। फिर खुद का शोरूम शुरू करने की योजना कैसे बनी और आज आपका जो एम्पायर है बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। उसके बाद मेरे कज़िन है विमल जी बोलिया, वो चार्टेड हो गए थे उस टाइम। हम दोनों एक ही साथ में स्कूल कॉलेज पढ़ते थे। वो सीए करने बॉम्बे आए और मैं बिजनेस करने बॉम्बे आया। उन्होंने सीए कंप्लीट किया, फिर वो और मैंने दोनों ने मिलकर कल्याण में कंचन मोटर्स के नाम से 2 व्हीलर का हमारा खुद का शोरूम डाला पार्टनरशिप में।
3 साल हम तीनों अच्छे से साथ में रहे। फिर हम दोनों ने भी अलग होने का डिसाइड किया। उन्होंने कंचन मोटर खुद के पास रखा, मैंने किरण मोटर के नाम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कल्याण में स्टार्ट किया। फिर हम दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो मेरे मतलब गुरु भी है, मेरे को मार्गदर्शन भी है। आज भी हम लोग साथ में रहते हैं, दोनों ने प्रेम से अच्छे से ये कर लिया। हमारे रिलेशन आज भी बहुत अच्छे हैं। हम अभी 4 दोस्त हैं, उनमें विमल जी बोलिया, मनोज जी मेहता, मनीष जी सियाली, चारों हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत हर सुख दुख में काम आने वाले हैं। किरण मोटर का स्टार्ट हमने कल्याण में स्टार्ट किया, सुरेश टावर में हमारा वहाँ आज भी ऑफिस है। वो 18-20 साल हो गया वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर किरण सुजुकी का डीलरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला, जिसको अभी 10 साल हो गए जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। वो किरण सुजुकी थाना का हमारा पहला डीलरशिप है। वहाँ मल्टी ब्रांड का शोरूम था, यहाँ डीलरशिप स्टार्ट करके 10 साल हो गए। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल हुआ, नया डीलरशिप था, नया काम था। कल्याण में हमारा अच्छा सा सेटअप था, उसके दम पे हम लोगों ने सुजुकी को 4-5 साल लॉस में भी चलाया। एक दिन में नहीं, बहुत कुछ बन गए। 25 साल का इस लाइफ के बाद हम लोग स्टेज पर पहुँचे। 25 साल स्ट्रगल किया, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी हमारे उसके बाद हम लोगों ने गोरेगांव में एक डीलरशिप स्टार्ट किया किरण सुजुकी के नाम से ही। उसको भी 7-8 साल हो गए, वो भी अच्छा सेटअप है। उसके बाद हम लोगों ने चेंबूर में एक स्टार्ट किया, जिसको 4 से 5 साल हो गए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कल्याण में वेस्पा का डीलरशिप ऑफिस एक और स्टार्ट किया, वहाँ छोटा भाई संभालता है, वो भी उसको भी हो गए। अभी उसके बाद हम लोगों ने लास्ट ईयर कल 27 मार्च को हमारा एनिवर्सरी था, बाइक जोन बिग बाइक का शोरूम स्टार्ट किया सुजुकी का, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इंडिया में 5 से 6 डीलरशिप भी है। उसमें 17-18 लाख से स्टार्ट रेंज होती है और 20-22 लाख रुपए तक की रेंज की मोटरसाइकिल बेचता है। डांगी जी, इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर चल रहा है, भारत सरकार भी इस विषय पर ध्यान दे रही है, तो आने वाला दौर किस तरीके का होगा भारत में, इस बारे में आप बताइए। इलेक्ट्रिक में अभी हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट या कुछ ऐसा आया नहीं है, तो हम लोगों ने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हम क्यों उस लाइन में जाए। हमारा सीधा सिंपल है, जिस गांव नहीं जाने का उस गांव के रास्ते अभी पहुंचना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक जब भी हमारा आएगा तो हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे कि कहाँ मार्केट जाने वाला है। फिर भी मतलब हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका मार्केट अच्छा होएगा, हमारा भी आएगा तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। और इलेक्ट्रिक का दौर तो आने ही वाला है, पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, तो गवर्नमेंट का भी उसको बहुत सपोर्ट मिल ही रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होए। तो जिस दिन आएगा हम लोग भी उसमें करेंगे। महावीर जी, व्यापार के साथ साथ आप बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जैन समाज के भी शीर्ष संगठनों में आप बड़े स्तर पर पदाधिकारी हैं। इस सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सामाजिक जीवन में हम अब 3-4 साल से हम लोग आए हैं। पहले तो बिजनेस को डेवलप करना था, कुछ बन के दिखाना था, तो बन गए। अभी लेवल अच्छा हो गया, स्टेबल हो गए हम लोग अच्छे से, और हम ऑटो मोड में हमारे यहाँ सारी चीज़ें चलती है। तो बनमुख सामाजिक में भी 3-4 साल से आ रहे हैं। मेवाड़ भवन में भी हमारा, मेवाड़ संघ में भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूट रहता है। हर जगह पे कहीं पे भी जैन समाज का या किसी भी समाज का ऐसा कुछ भी काम हो, हमारा एक ही मकसद है सामाजिक में कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसान की सेवा करो, चाहे वो कोई भी जात हो, धर्म हो। हम लोग वो देख के किसी के साथ ऐसा वो नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा समाज, हमारा घर हम पहले देखते हैं तो समाज के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन किसी के लिए हमारे पास कोई ना नहीं है कि भाई हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। मानव सेवा करना हमारा प्रथम धर्म हो गया है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य होता है, कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है। आपने कम उम्र में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, आर्थिक रूप से भी संबल हुए। जीवन में ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो आपको लगता है कि मुझे इसे पूरा करना है? उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना हमारा कोई ये नहीं है। पैसा होना चाहिए। समाज की सेवा भी पैसों के बिना नहीं हो सकती है। कोई भी काम पैसों के बिना अधूरा है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आप पैसों के बिना किसी का भला भी नहीं कर सकते हो। तो पैसा कमाना तो है ही है, साथ में पैसों को अच्छी जगह पर खर्च करना, लोगों की भलाई के लिए खर्च करना, हमारा यही मोटो। हमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ लाए नहीं तो कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। बस नाम बनाएंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों का भला करेंगे, उनकी दुआओं में याद रहे हम लोग जिंदगी भर। ऐसा कुछ काम करके जाना है कि लोग याद करेंगे भाई हाँ, जिसने हमारा 10 लोगों का भी कर सके, 50 लोगों का, जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे। महावीर जी, आपको अपने गांव से बड़ी मोहब्बत है।
और वर्ष भर में आप जब भी गांव जाते हैं बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं सामाजिक तौर पर, उसके बारे में बताइए। ऐसा गाँव में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं है, फिर भी जहाँ हमको मौका मिल जाए, लोग मिलते हैं, बोलते हैं यहाँ ये कर दो, स्कूलों में ड्रेस का है या कोई बच्चों का एडमिशन का है, कुछ भी हमारे पास काम लेके आते हैं, हम लोग ना नहीं बोलते हैं। हम पर्यावरण के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि पेड़ वेड़ लगाया जाए अच्छे से, और उसके लिए मैं करता हूँ। मेरे दोस्त फ्रेंड है गाँव में बचपन के, उनको बोलता रहूँ तो ऐसा कुछ लेके आओ तो हम लोग उस पर काम करें। इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान है और आगे चल के उसमें उस क्षेत्र में हमको जाना ही है कि पर्यावरण को अच्छा करना है। आध्यात्मिक रूप से आप किसे अपना गुरु मानते हैं और उनकी शिक्षाओं पर कितना अमल करते हैं? हमारे गुरुदेव तो अम्बालाल जी अम्बेश गुरु है, तो उनको हम मानते ही है। प्लस अभी जो चौमासा हुआ था मेवाड़ उस भवन में मुदलता जी महाराज साहब का, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा परिचय हुआ, बहुत अच्छा ज्ञान संस्कार मिला है, तो हम लोग उनको भी अभी बहुत फॉलो करते हैं। आपके परिवार से हमारे इस इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी। हम चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और किन्हें आप आदर्श मानते हैं? ऐसे मेरे दादाजी है फिरूलाल जी डांगी, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांव में अच्छा नाम था, समाज सेवा में बहुत अच्छा नाम था, तो आदर्श तो वही है हमारे। और अभी वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं। धर्म, ध्यान, लोगों का बुरा नहीं करो, हो सके भला नहीं हो सके तो नहीं करो, बुरा करना ही नहीं है अपने को, बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा करना भी नहीं है। भला ही हो सके तो करो, नहीं हो सके तो कोई उस पर नहीं है। बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, एक तो उनकी वही शिक्षा पे हम लोग चलते हैं। दूसरी मेरे पापा है वो रोशन लाल जी डांगी, वो गांव में भी खेती बाड़ी भी देखते हैं, यहाँ पे भी आते जाते रहते हैं। मम्मी है वो धर्म ध्यान में लगी रहती है। फिर छोटा भाई है जो कल्याण में डीलरशिप देखता है, मेरे साथ कंटिन्यू में रहता है, उसका नाम विमल डांगी है। और हम लोग अभी सब साथ में ही जॉइंट में ही है, हमारा कोई ऐसा अलग नहीं है। और वो भी धर्म अध्यात्म में काम करता रहता है, मैं भी करता रहता हूँ। उससे जितना होता है वो करता है, उसकी समझ से मेरे से जितना होता है मैं करता रहता हूँ अपनी समझ से। तो ये थे महावीर जी डांगी, जिन्होंने अपने गांव से शुरुआत करके मुंबई तक की पूरी दास्तान बताई। अगली बार और ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हम दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो मेरे मतलब गुरु भी है, मेरे को मार्गदर्शक भी है। आज भी हम लोग साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है हमारा अलग होने के बाद कुछ झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। दोनों ने प्रेम से अच्छे से ये कर लिया। हमारे रिलेशन आज भी बहुत अच्छे हैं। हम अभी 4 दोस्त थे, उनमें विमल जी बोलिया, मनोज जी मेहता, मनीष जी सियाली, चारों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के बहुत हर सुख दुख में काम आने वाले हैं। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।